गर्भाशय में 0 दिन से लेकर 9 महीने तक बेबी का विकास कैसे होता है? पहला महीना में अंडे के निषेचित होने और गर्भाशय की परत में इम्प्लांटेड होने के बाद उसके चारों ओर एक थैली विकसित हो जाती है। यह एमनियोटिक थैली बन जाती है और एमनियोटिक द्रव को धारण करेगी और भ्रूण को कुशन देगी। इस माह में नाल का भी निर्माण होता है। इससे बच्चे को मां से पोषण और सहयोग मिलेगा। चेहरा और आंखें विकसित होने लगती हैं और दिल धड़कने लगता है। चौथे सप्ताह के अंत तक आपका शिशु चावल के दाने से थोड़ा छोटा हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान बी विटामिन आपके और आपके बच्चे के विकास और आपके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन B6 और फोलिक एसिड प्रारंभिक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको इनकी सही मात्रा मिल रही है। दूसरा माह में 2 महीने की गर्भावस्था में आपके बच्चे के चेहरे का विकास जारी रहता है। कलियां जो अंततः अंग बन जाएंगी विकसित होने लगती हैं। मस्तिष्क, संवेदी अंग और पाचन तंत्र जैसे अंग आकार लेने लगते हैं। भ्रूण में उपास्थि का स्थान हड्डी लेने लगती है। दूसरे महीने के अंत तक आपका शिशु लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है। लगभग 6 सप्ताह के बाद अल्ट्रासाउंड से आपके बच्चे की दिल की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। तीसरा महीना में अंग, साथ ही हाथ, पैर, उंगलियां और पैर की उंगलियां अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं। हाथों और पैरों के नाखून बनने लगते हैं। बाहरी कान और दांत भी अपना विकास शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रजनन अंगों का निर्माण शुरू हो गया है, फिर भी उन्हें अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राम पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तीसरे महीने के अंत तक आपका बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। उसका वजन लगभग 1 औंस होता है और वह 4 इंच लंबा होता है। विकास के तीसरे महीने के बाद गर्भपात की संभावना काफी कम हो जाती है। चौथा महीना में बाल, पलकें और नाखून अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। दिल की धड़कन अब डॉपलर उपकरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। दांत घने हो जाते हैं और बच्चा खींचना, जम्हाई लेना और अन्य हरकतें करना शुरू कर देता है। प्रजनन अंग अब अल्ट्रासाउंड पर दिखाई दे रहे हैं। आपका बच्चा अब खिंचाव कर सकता है, अपना अंगूठा चूस सकता है, जम्हाई ले सकता है और बहुत प्यारे चेहरे बना सकता है। यही वह महीना है जब उसका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उनकी प्रजनन प्रणाली भी पूरी तरह से विकसित हो जाती है, जिसका अर्थ है कि आपका डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बता सकता है कि आपके गर्भ में लड़की है या लड़का। चौथे महीने के अंत तक आपका शिशु लगभग 6 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन 28 से 30 ग्राम होता है। 5वां महीना में इस महीने आपको शिशु की हलचल महसूस होनी शुरू हो सकती है। शिशु के सिर और शरीर पर बालों का विकास जारी रहता है। कंधे और पीठ लेनुगो नामक पतले बालों से ढक जाते हैं। एक गाढ़ा पदार्थ जिसे वर्निक्स केसोसा कहा जाता है, त्वचा को एमनियोटिक द्रव के संपर्क से सुरक्षित रखने के लिए ढकता है। ये परत बच्चे के जन्म से पहले ही निकल जाएगी। 5वें महीने के अंत में आपका शिशु लगभग 10 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन 225 ग्राम से 460 ग्राम तक कहीं भी हो सकता है। यदि आपका बच्चा 23वें सप्ताह के बाद समय से पहले पैदा हुआ है, तो उसे जीवित रहने की बेहतर संभावना के लिए NICU में रखा जाएगा। 6ठा महीना में त्वचा अभी भी पारभासी है, फिर भी लाल और झुर्रीदार है। उसकी उंगलियों और पैर की अंगुलियों के निशान अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। शिशु की पलकें खुल जाती हैं और आंखें खुल सकती हैं। आपका शिशु बाहरी उत्तेजनाओं जैसे आवाजों पर अपनी नाड़ी बढ़ाकर या हिलडुल कर प्रतिक्रिया करेगा। ये तब होता है जब आप अपने बच्चे की हिचकी को झटके जैसी गति में अनुभव कर सकते हैं। 6ठे महीने के अंत में आपका शिशु लगभग 12 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग अराउंड 900 ग्राम टू 1 किलोग्राम हो सकता है। 7वां महीना में
इस महीने के दौरान आपका शिशु बढ़ता रहेगा और उसके मौजूदा अंगों और प्रणालियों का विकास होता रहेगा। इसके अलावा वसा की एक परत जमा होने लगेगी। इस स्तर पर श्रवण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। वह ध्वनि, दर्द और प्रकाश पर प्रतिक्रिया करेगा और अक्सर स्थिति बदलता रहेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे को गद्देदार रखने वाले एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम होने लगती है। इस महीने के अंत में आपका शिशु लगभग 14 इंच लंबा हो जाएगा और उसका वजन 900 ग्राम से 1.8 ग्राम के बीच हो सकता है। यदि 27वें सप्ताह के बाद समय से पहले जन्म हुआ है, तो आपके बच्चे के जीवित रहने की बेहतर संभावना। 8वां महीना में, इस महीने के दौरान बच्चा परिपक्व होता रहता है, उसमें वसा भंडार बढ़ता है और मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा देख सकता है और अधिक लात मारना शुरू कर देगा। अधिकांश आंतरिक अंग और प्रणालियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं, लेकिन फेफड़ों को परिपक्व होने के लिए अभी भी समय चाहिए। 8वें महीने तक आपका शिशु लगभग 18 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 2 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। 9वां महीना में, इस समय के दौरान बच्चे के जन्म की तैयारी के लिए फेफड़े परिपक्व हो जाते हैं। प्रतिक्रियाएं अधिक समन्वित हो जाती हैं, जिससे शिशु को ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करने, पलकें झपकाने, पकड़ने और अपना सिर घुमाने की अनुमति मिलती है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बच्चा कम हिल सकता है और जन्म देने वाली नलिका के पास सिर झुकाकर जन्म लेने की स्थिति में आ जाएगा। आपका शिशु अब लगभग 18-20 इंच लंबा